Friends, this is Siddharth. Today I have brought a topic in front of you that is one of the best and most interesting in blast furnace operation. So everybody should be understand it, should be calculated also. Heat produced by CO वो आज हम कैलकुलेशन करके बताऊंगा, निकाल के बताऊंगा कि एक्चुअली आप जो भी ब्लास्ट दे रहे हैं आपकी कितना ब्लास्ट फर्नेस गैस जनरेशन होता है और ब्लास्ट फर्नेस गैस में कितना परसेंटेज आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है और वो हिसाब से कितना निकलता है, तो वो कितना हीट देता है। तो ये आपको आज मैं बताने वाला हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है और जितना भी टॉपिक्स दिया है ये बेस्ट टॉपिक्स है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। 1 मीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हीट देता है, तो वो हिसाब से आपकी जो ब्लास्ट फर्नेस गैस जो पर आवर में जितना निकल रहा है, तो वो हिसाब से कितना हीट देता है, तो आप मैं आज बताऊंगा। तो ये आप मिनट में ले सकते हैं, आवर ले सकते हैं या डे हिसाब से आप निकाल सकते हैं, आपकी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए मैंने कुछ पैरामीटर लिया हूँ। जो ब्लास्ट वॉल्यूम मैंने 65,000 नानोमीटर की पर आवर और उस हिसाब से ब्लास्ट फर्नेस गैस जो है वो है 90,000 नानोमीटर पर आवर और आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है परसेंटेज हिसाब से निकाला है मैंने, वो है 22,500 नानोमीटर की पर आवर। तो ये वैल्यू लेके हम आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम निकालना है कि एक्चुअली 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हीट रिलीज करता है। आपको सबका पता है कि 1 मोल ऑफ CO रिलीज करता है 283 किलो जूल। आपने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़े हैं, एंथैल्पी हिसाब से आप लेंगे जो भी है, तो वो हिसाब से आपकी आएगा 283 किलो जूल। तो 1 नॉर्मल मीटर क्यूब ऑफ CO कितना आएगा 1000 डिवाइडेड बाई आपके कितना है 22.4, तो ये आपके आ जाएगा तो 1000 डिवाइडेड बाई 22.4 44.64 मोल। ओके, तो हीट पर 1 मीटर क्यूब ऑफ CO 1 नानोमीटर क्यूब पर CO ये आपका कितना आएगा, आपका आया था 44.64 इंटू 283 किलो जूल पर मोल। ये आपका आ जाएगा इंटू 283 12,633.92 किलो जूल पर मोल। तो आप उसको मेगा जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके आ जाएगा 12.633, ये आपका है 0.633 मेगा जूल पर क्यूब। ये जो 12.63 मेगा जूल जो है ये हायर हीटिंग वैल्यू है। एक्चुअली जो है लोअर हीटिंग वैल्यू हम लेते हैं, तो लोअर हीटिंग वैल्यू हिसाब से लोअर हीटिंग वैल्यू ऑफ CO जो है
वो है 10.1 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। तो ये आपका हो गया कि 10.1 मेगा जूल, तो 1 नॉर्मल मीटर क्यूब 1 हीट पर 1 मीटर क्यूब ऑफ CO, नॉर्मल मीटर क्यूब ऑफ CO। तो वो हिसाब से आप निकालेंगे आपकी गैस कितना है 22,500 नॉर्मल मीटर क्यूब ऑफ CO हीट प्रोड्यूस इक्वल टू कितना होगा 22,500 इंटू 10.1, ये आपकी आ जाएगा 22 इंटू 10.1 22,500 इंटू 10.1, ये आपके आ गया 227250 क्रॉस चेक लेते 225 इंटू 10.1, ये हो गया 2272.50 मेगा जूल। ओके, आप मेगा जूल को कन्वर्ट करेंगे किलो कैलोरी में, तो आपकी ये आ जाएगा किलो कैलोरी it will be 227250 इंटू 239, ये आपकी आ जाएगा 227250 इंटू 239 54, ये आपके आ जाएगा 54312750 किलो कैलोरी। 239 आपका पता है ना, 239 जो है आपकी 1 मेगा जूल इक्वल टू 239 किलो कैलोरी। सो इसीलिए मैंने किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया मेगा जूल से, तो ये आपकी किलो कैलोरी आया। तो मतलब इसमें ये समझ में आया कि मैं 22,500 हिसाब से आप लेंगे तो आपकी इतना किलो कैलोरी आएगा। तो हिसाब से आप जितना भी ब्लास्ट वॉल्यूम देंगे वो हिसाब से उतना भी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा और क्वांटिटी ऑफ CO का भी बढ़ेगा, तो हीट वो हिसाब से भी प्रोड्यूस होगा। ये बहुत इजी से आप लोग को बताया है, तो आप लोग आपका पैरामीटर लेके आप इसी तरह निकाल सकते हैं कि आपकी CO कितना हीट देता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।